नमस्कार दोस्तों, सांगवान एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एफिशिएंसी जो कि एमएस एक्सेल में होने वाली है, इसके लिए हम टेस्ट पेपर लेकर आपके सामने आए हैं। ये जो एफिशिएंसी है वो विभिन्न प्रकार की एग्जाम जैसे टैक्स असिस्टेंट, सिस्टम असिस्टेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं या स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो राजस्थान स्टेट हो या अन्य स्टेट हो, उनमें होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनमें एफिशिएंसी का पार्ट आता है और एक्सेल आता है, ये वीडियो प्रत्येक एग्जाम में एफिशिएंसी के पार्ट को कवर करती है और हर एग्जाम में आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक पेपर है और इस पेपर में आप देखोगे कि सबसे पहले हमने जो फॉर्मेलिटीज होती है एग्जाम की, जैसे नेम और रोल नंबर, तो हम यहाँ पर सबसे पहले नेम टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पर नेम लिखते हैं। आप स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा और लिखने के बाद में रोल नंबर लिखेगा। तो यहाँ आप अपने रोल नंबर लिखिए और लिखने के बाद नेक्स्ट आपको देखना है। इन सबको आप ओके करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर आपको जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स का शो कर रहा है पेपर, बट प्रत्येक एग्जाम में ये जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं यानी टोटल मार्क्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये फिक्स नहीं है कि 50 नंबर का ये पेपर आएगा। किसी में 25 नंबर का हो सकता है, किसी में 30 नंबर का हो सकता है, किसी में 50 नंबर का। बस जो एक्सेल पे काम करने का तरीका है वो बिल्कुल हूबहू रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और लास्ट तक देखना है इसको, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं आपको कि अभी आप सांगवान एकेडमी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसमें आपको पेपर से लेके सॉल्यूशन तक सब कुछ मिलेगा। यदि आप में से कुछ स्टूडेंट सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहें तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी बात है। और यदि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट देना भी है तो सांगवान एकेडमी के आपको स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं। इन नंबर पर आप अपना नाम और कोर्स का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आप हमारा टेस्ट पेपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर वीडियोस कम मिलेंगे, लेकिन आप देखोगे जो हमारे इंस्टीट्यूट पर है आपको पेपर जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि एग्जाम में शायद ही कोई क्वेश्चन बाकी रह पाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, यहां पर आप देख पाओगे 4 नंबर होगी। यहां कॉलम बी सी की सूचना कॉलम एफ एच में फिल करें। फिर देख लेना दोबारा से, इसमें थोड़ा सा हमने डाउट क्रिएट किया हुआ है। डाउट क्या क्रिएट किया हुआ है, आपसे बोल रहा है कि बी और सी की सूचना किसमें फिल करनी है, एफ और एच। ये एफ है, ये एच है, तो ये जी वाला बीच में जो क्लास वाला दिया हुआ है ये आपको केवल डाउट में डालने के लिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे नेम टाइप कर दिया और पास वाले को पास वाले इसमें टाइप कर दिया, तो गलती हो जाएगी। ध्यान रखिए, ये केवल डाउट क्रिएट करने के लिए किया है, इसलिए ये याद रखना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो बी में है वो एफ में टाइप करना है और जो सी में है उसको एच में टाइप करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम टाइप करने हैं। एक बार फिर बता दूं मैं आपको, नाम टाइप ही करने हैं, वहां पर किसी प्रकार की कोई कॉपी पेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, ना ही माउस से ड्रैग हो पाएगा। तो आपको सारे नाम टाइप कर लेने, जैसे मैंने टाइप कर दिए हैं, आपको एक एक करके टाइप करने होंगे। उसी प्रकार से आपको पेंडिंग फी यानी सी वाले कॉलम की सूचनाएं वो एच में फिल करनी है, तो आपको इसमें सारी सूचनाएं फिल कर देनी है। आगे होगी बात समझ में। फिर बता दूं आपको, वहां पे टाइप ही करना होगा, वहां पे किसी प्रकार की कॉपी पेस्ट या आप पकड़ के ड्रैग करोगे ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा मत सोचना कि ये जो किरण अग्रवाल लिखा हुआ है इसके पास में ये नंबर टाइप कर दूं कि किरण अग्रवाल यहां लिख दिया, पास में यहां नंबर टाइप कर दूं, नहीं। ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो कहा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है जो बी में है उसको एफ में टाइप करना है, जो सी में है उसको एच में टाइप करना है, तो ठीक उसी प्रकार से आपको टाइप करना है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, यानी कॉलम बी सी की सूचना कॉलम एफ एच में फिल करें, तो आपने सूचनाएं फिल कर दिए, टाइप कर दिए सूचना। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा, पीले रंग की पट्टी यानी सेल में मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखना है। दिए गए ये जो नंबर हैं इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू याद करने के लिए, अधिकतम वैल्यू याद करने के लिए मैक्सिमम का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको टाइप ही करना है। टाइप करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, क्योंकि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं हम लिखते हैं इक्वल। मैक्सिमम फॉर्मूला होता है वो मैक्स, इतना ही होता है, पूरा मत लिखना, इस तरीके से मत लिखना, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है मैक्स। उसके बाद में आप बताइए कि कौन सी रेंज में से आपको मैक्स याद करना है, तो आप बताएंगे कि यहां से शुरुआत है, ये H कॉलम H7, तो आप यहां लिखेंगे H7, फिर कोलन लगाएंगे, रेंज के लिए कोलन लगाते हैं, और यहां पर ये है H16, तो आप लिखेंगे H16 और ब्रैकेट करोगे बंद, तो ये मैक्सिमम का फॉर्मूला यहाँ पर टाइप हो गया। उसके बाद में देखेंगे लाल रंग की पट्टी में यानी लाल रंग की सेल में मिनिमम का फॉर्मूला लिखें, तो आप लिखेंगे इक्वल MIN, बस ये मिन फॉर्मूला होता है, और कहां से लेकर तक आप लिखेंगे H7 से लेकर कोलन H16। कोई स्टूडेंट डाउट में तो नहीं है कि ये H7 H16 कहां से लिख रहे हो आप, क्योंकि मैं जो इसमें वैल्यू ज्ञात करना चाह रहा हूं मिनिमम, वो यहां से शुरुआत से, यानी कि यहां से ये H7 है और ये क्या है H16 है, इसलिए मैंने लिखा H7 से लेके H16 तक। क्लियर नहीं है बात? तो इस प्रकार से हमने फॉर्मूला लिख दिया, वो फॉर्मूला लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्मूला सबमिट माना जाता है। अब देखो कि ये दोनों क्वेश्चन हमने लिख दिए। अभी मार्क्स देखेंगे आप, हमने 50 नंबर का क्वेश्चन लिया हुआ था। मार्क्स देखने के लिए हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के लिए मैंने ओके टाइप किया, और टाइप करने के बाद आप देखेंगे कि आपको 50 में से 50 मार्क्स मिल चुके हैं। तो आपको इसी प्रकार, जिस प्रकार से मैंने किया है इसी प्रकार से आपको करना है। टाइप करते समय किसी प्रकार का कोमा या फालतू स्पेस या फुल स्टॉप ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर जितने भी नाम दिए हुए सबके फर्स्ट लेटर कैपिटल है, लेकिन ये मोनू बावलिया यहाँ जो लिखा हुआ है उसमें मोनू का M तो स्मॉल है और बावलिया का B कैपिटल है। ये जानबूझ के किया हुआ है ताकि आप एग्जैक्ट लिख सको। आपको एग्जैक्ट लिखना है, बिल्कुल मैच केस करना है आपको, ठीक है ना। एज इट इज सेम होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। अगर आप यहां पर इसके बजाय मान लो कि ये जो मोनू लिखा आपने और इसको कैपिटल लिख देते तो ये गलत हो जाता। उसी प्रकार से आपको नंबर लिखने थे जो कि सी कॉलम में लिखे हुए हैं, और दोनों सेल में जो बताए गए फॉर्मूले वो लिखना है। बस बात ये ध्यान में रखना कि आपको कहा गया है कि येलो सेल में मिक्स का फॉर्मूला लिखना है, तो आप कहीं ऐसा मत करना कि येलो में तो मिन का लिख दो और रेड में मिक्स का लिख दो। आराम से क्वेश्चन को पढ़ के आराम से सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका पेपर, और आपने पेपर सबमिट करने के बाद में आपने देखा होगा आपको 100% मार्क्स हैं वो प्राप्त हो गए हैं। सांगवान सर की तरफ से कोई 2 शब्द है वो सुनिए। इसमें हमें पेपर आउट ही मिलता है। आंखें खोल के शुद्ध टाइप करना है, शुद्ध सुनिए, शुद्ध पढ़िए, शुद्ध लिखिए और शुद्ध पूरे नंबर प्राप्त कीजिए और फिर सिलेक्शन लीजिए। यह होता है रूल, और आपको कहा यह जाता है जितना कहा जाता है उतना ही कीजिए। एक्स्ट्रा पंचायती 2.5 होशियार की नहीं करनी है। इसी हिसाब से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरी बात कि यहाँ आपके जो एक है मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखें, तो लिखें भी आ सकता है, टाइप कीजिए आ सकता है, फॉर्मूला प्रोवाइड कीजिए आ सकता है। तो लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है। और एक बात और इसका विशेष ध्यान रखें कि ये एंट्रीज है, हमने 10 एंट्री का किया है ताकि आपको एक स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे टेस्ट पेपर बनाए हुए हैं, तो आपको 20 से 25 एंट्री की कम से कम तैयारी करनी है, 30 एंट्री तक करनी है, ताकि अपन उस पेपर को 10 मिनट में की बजाय 5-7 मिनट में भी करने की प्रैक्टिस करेंगे। और शुरुआत हमने कर दी है। अब नकलची कोचिंग सेंटर्स वाले या हमारे कंपटीटर्स इसको देख के नकल शुरू करेंगे। पूरे राजस्थान में
ये पहल हमने की है। कुछ सॉफ्टवेयर वाले हैं, उनके पास है, सारे सॉफ्टवेयर से करवा रहे हैं। क्या हम अपना सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते? अपने सॉफ्टवेयर से नहीं करवा सकते? ये एक एक्सेल की एक्सपर्ट फैकल्टी ही कर सकती है। और किसी को भी फीस पे करके ऑनलाइन कोर्स खरीदे नहीं। ऑनलाइन कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको ये मतलब पूरी एक्सेल की फाइल मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो आप अपना नाम और कोर्स का नाम, जैसे कि सिस्टम असिस्टेंट के लिए करना है, मुझे एक्सेल की चाहिए, मुझे वर्ड की चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको बिल्कुल बाकायदा भेजेंगे। व्हाट्सएप नहीं तो आप अपनी ईमेल आईडी भेज सकते हैं, हम उस पर भेजेंगे। तो ऑनलाइन कोर्स के नाम की इस ठगी से बचें। मैं मेरा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए शुरुआत कर चुका हूं, इसलिए आप लोगों को भी बचना चाहिए। और अब देखना हमारी नकल कितने लोग शुरुआत करते हैं। ये कहते हैं ना हम नकल नहीं करते, ये तो बड़े नकलची है, एक नंबर के नकलची है। जय हिंद, जय भारत।